क्या फर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट में? दोनों भी शब्द है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल म्हणजेच वोल्टेज, वोल्टेज म्हणजेच पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर समझेंगे यहाँ पे. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, म्हणजे 2 पॉइंट में का पोटेंशियल का फर्क देखना है. क्या है? The potential difference between 2 point in an electric field. पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं अपन 2 पॉइंट में का. कौन से 2 पॉइंट में का? वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. म्हणजे बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के हमने 2 पॉइंट लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट. अब हम बोलेंगे अपना जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो कहां पे? बी पॉइंट पे. वो टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने के लिए हम उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन को ही क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोला मैंने? ये Q0 चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने के लिए इस Q0 चार्ज के ऊपर जो वर्क होगा, जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला क्या लेते हैं? वर्क डन अपॉन 4. अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को आप V2 माइनस V1 से भी डिनोट कर सकते या फिर V से भी डिनोट कर सकते. यहाँ पे V को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. पिछले केस में V को क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब V को क्या बोले? पोटेंशियल डिफरेंस. और फार्मूला वही वर्ग अपॉन 4. किसने वर्क किया? Q0 ने. कितना? W. काय के लिए? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आने के लिए. तो हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस. फर्क क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में? इतना समझो. वहां पे हमने वो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाए थे. यहाँ पे दोनों भी पॉइंट पर्टिकुलर है, इंफिनिटी वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आया. तो हम ये बोलेंगे V1 B पे, B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V1. और A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V2. तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V2 माइनस V1. या पोटेंशियल डिफरेंस अपन सिर्फ V से भी डिनोट करते. इसका SI यूनिट भी क्या है? वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वोल्टेज का SI यूनिट क्या है? वोल्ट. सभी एक ही क्वांटिटी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा. अब अपन आगे बढ़ते, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो देखते. देखो रिलेशन देख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान क्या नाता है, क्या रिलेशन है, वो अपने को देखना है. तो कैसे देखेंगे? वही डायग्राम. Q बी द चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये प्लस Q नाम का ऐसा चार्ज है कि जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की. ओके ठीक है. क्या है? प्लस Q नाम का चार्ज. क्या है? पॉजिटिव चार्ज, कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो यहाँ पे ये Q नाम के चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है. अब उनमें का रिलेशन देखना है. देखो फिर कैसे. A and B टू पॉइंट सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट सिमल डिस्टेंस dx. हमने क्या किए? ये Q जो चार्ज लिए, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की, वो O पॉइंट पे ली. अब यहाँ पे एक लाइन ली अपन ने. ये लाइन पे हमने 2 पॉइंट लिए A और B. तो ये दोनों पॉइंट A और B कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में. और ये A और B जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में का इनफाइनाइट सिमल डिस्टेंस कितना है? dx. मींस A एंड B आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस dx. जो 2 पॉइंट है A और B, एक में से कितने डिस्टेंस है? सेपरेटेड dx से. ओके ठीक है. अब मेरे को बताओ, Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपन किधर बता रहे? टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एरो बता रहा है डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की.
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमेशा कैसे रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके दूर ही रहेंगे, अवे रहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज म्हणजे टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमने यहाँ पे बताई डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। Q0 इज द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट बी। हम ये बोलेंगे Q0 नाम का टेस्ट चार्ज कहां पे, अभी फिलहाल में बी पॉइंट पे। कौन, Q0 नाम का टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव रहता हमेशा। कहां पे रखे इस टेस्ट चार्ज Q0 को, बी पॉइंट पे। अब ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल बराबर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अब हमको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लेना है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रूप में लेना है। क्या बोला मैंने, ये Q0 नाम का टेस्ट चार्ज कहां पे, बी पोजीशन पे, बी पॉइंट पे, और ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। अब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसके फोर्स की वैल्यू हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले के रूप में लेंगे। क्या है फार्मूला, हमको पता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज, वही लिखे अपने E इंटू Q0। म्हणजे ये जो बी पॉइंट पे Q0 नाम का टेस्ट चार्ज है, ये F इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, E इंटू Q0। व्हाट द E इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, व्हाट द Q0, Q0 इज द टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस किया। फार्मूला कौन सा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज। तो E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, Q0 टेस्ट चार्ज है, ओके। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, E इंटू Q0। आगे बढ़ते हैं, लेट द टेस्ट चार्ज Q0 मूव्स फ्रॉम B to A थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक प्रयास कर रहे कि Q0 टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पर से A पॉइंट पे ला रहे। अगर इस Q0 टेस्ट चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे ला रहे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx। म्हणजे इस Q0 चार्ज के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क डन, क्योंकि Q0 चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं, dx, क्योंकि उसको कहां से कहां ला रहे, B to A, और किसके अगेंस्ट ला रहे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट ला रहे। तो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द Q0 चार्ज, वर्क डन म्हणजे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे माइनस साइन डाले अपने, माइनस साइन क्यों डाले, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। देखो हम डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा, फोर्स उधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन उधर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन उधर है, और डिस्प्लेसमेंट इसको अपन टेस्ट चार्ज को किधर डिस्प्लेस कर रहे, B to A, म्हणजे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई वी यूज अ माइनस साइन। चलो ठीक है, अब ये फोर्स की वैल्यू E इंटू Q0 यहाँ पे डालते। अब F की वैल्यू अगर E इंटू Q0 डालेंगे तो ये रिलेशन क्या बनेगा, dW इज इक्वल टू माइनस E Q0 dx। कुछ नहीं किया, फोर्स की वैल्यू ये E इंटू Q0 डाल। अब आगे क्या किया अपन ने, वी ट्रांसफर द Q0 ऑन दिस साइड, म्हणजे dW अपॉन Q0। क्यों लेके आए, हमको पता है वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो dW Q0 इधर लेके आए, इधर क्या आएगा, माइनस E dx। बट हम जानते जहां पे dW बाई Q0 है वहां पे क्या डालेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं अपन V से, फिर यहाँ पे dV क्यों लिया, यहाँ पे W बाई Q0, यहाँ पे D लिए तो इसलिए भी D लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट कैसे कर रहे, dV से। dV इज इक्वल टू राइट वाइस इक्वेशन से माइनस E dx। हो गया काम। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस उधर लेके आओ dV बाय dx, dx इधर जाएगा ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हमको दिखाई दे रहा है। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा। आखिरी रिलेशन क्या लिख रहे हैं अपन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx।
अब ये माइनस साइन क्या बता रही है, क्या है ये क्वांटिटी, जरा देखो, म्हणजे द क्वांटिटी डीवी बाय डीएक्स, ये क्वांटिटी को खास नाम है, व्हाट दिस क्वांटिटी कॉल्ड, दिस डीवी बाय डीएक्स क्वांटिटी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है जरा देखो, द क्वांटिटी डीवी बाय डीएक्स रिप्रेजेंट the rate of change of potential with respect to distance in the direction of electric intensity। ये जो quantity है dV by dx, ये क्या बता रहा है, rate of change of potential with respect to distance in the direction of electric intensity, म्हणजे distance के अनुसार potential बदल रहा है, किसके अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार क्या बदल रहा है, पोटेंशियल। व्हाट इज द क्वांटिटी dV by dx रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल बदल रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस डीवी बाय डीएक्स क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जरा ध्यान रखो। और निगेटिव साइन है बीच में, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, निगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, म्हणजे डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल कम होते जाएगा। देखो वही बोला, निगेटिव साइन क्यों आ रही, निगेटिव साइन कि पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल कम होते जाएगा। हु इंडिकेटेड माइनस साइन, और with distance measure in the direction of electric field E, what the negative sign shows that potential decreases with distance measure in the direction of electric field। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होते जाएगा। कौन बता रहा है, माइनस साइन, बट विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इसका यूनिट क्या है, ये रेशियो है किसका, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस का, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर मीटर। तो दिस ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, एंड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अभी बेटा जीरो पोटेंशियल की क्या कंसेप्ट है वो अपने को देखना है यहाँ पे। द पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड जीरो पोटेंशियल। रेफरेंस पॉइंट पे जब अपन पोटेंशियल लेते वो पोटेंशियल जीरो लिया जाता है, और उस रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल को बोला जाता है जीरो पोटेंशियल। अब रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस और कलेक्शन ऑफ चार्जेस, द जीरो पॉइंट इज सेट एट इंफिनिटी। जो इंफिनिटी है उसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, और इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट अगर बोल रहे तो वहां पे पोटेंशियल कितना लिया जाता है, जीरो, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट एट इंफिनिटी द पोटेंशियल इज जीरो। तो ये डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ये इंफिनिटी में जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से कहां पे लेके आ रहे चार्ज को, ए पे, ए इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, यहाँ पे लाया हमने, कहां से लाया, इंफिनिटी से। इंफिनिटी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, कोई भी ले सकते हैं आप रेफरेंस पॉइंट। अगर यम ले रहे तो यम को रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, तो वहां पे अपन पोटेंशियल क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो। और रेफरेंस पॉइंट पे म्हणजे इंफिनिटी पे जब अपन पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते हैं उसको बोला जाता है जीरो पोटेंशियल। तो हमेशा ध्यान में रखो, विच पॉइंट इज कंसीडर्ड एज जीरो पोटेंशियल, इंफिनिटी पॉइंट कंसीडर एज जीरो पोटेंशियल। तो इसके आगे देखते, नाउ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी हमको यहां पे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा ये डिटरमाइन करना है। सिंपल है, ये डबल होगा अपना। इसके पहले अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकाले वैसा ही एक्सप्रेशन इसका है, कोई चेंजेस नहीं। क्या चेंजेस है वो सिर्फ आपको समझ में आएंगे। क्या लिए अपने को क्या डिटरमाइन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है या फार्मूला निकालना है। किसका फार्मूला निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, काय के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। ओके ठीक है, अभी क्यू नाम का हमने एक पॉइंट चार्ज लिए, ये क्यू नाम का पॉइंट चार्ज हम बोलेंगे कहां पे, ओ पॉइंट पे।
अब ये Q नाम का चार्ज क्यों लिया अपन ने? ये Q नाम का चार्ज इस O पॉइंट पे लिए, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। किया उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार, किसने? Q चार्ज ने। कहां पे सिचुएट है Q चार्ज? O पॉइंट पे। ठीक है, अब इस Q चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पे हमने एक A पॉइंट लिया। क्या है A पॉइंट? A इज द एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में का A क्या है? एनी पॉइंट है। लेकिन ये जो A पॉइंट है अपने Q चार्ज से, पॉजिटिव Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे R? ओके ठीक है। अब हमने एक यूनिट चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज ने यूनिट चार्ज लिए। वो यूनिट चार्ज कहां पे लिए? M पॉइंट पे। M पॉइंट पे भी कंसीडर द यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज म्हणजे जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, ऐसा यूनिट चार्ज हमने किस पोजीशन पे लिए? M पॉइंट पे। चलो ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, ये चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे अपन। अब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज M पॉइंट पे है, ये प्लस पॉजिटिव Q चार्ज O पॉइंट पे है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन अपन कूलम्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के द्वारा डिटरमाइन करते। क्या है कूलम्स लॉ? कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे? X। तो हमको दो चार्जेस में का डिस्टेंस पता है कितना? X। चलो ठीक है, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो M पॉइंट पे है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 1/4πε0 के। कांस्टेंट के बजाय क्या लिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट क्या लेते? 1/4πε0 के। एक चार्ज म्हणजे Q, दूसरा चार्ज म्हणजे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू 1, और ये Q चार्ज से यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है? X, उसका स्क्वायर म्हणजे x स्क्वायर। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो M पॉइंट पे है, वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 1/4πε0 के Q अपॉन x स्क्वायर। ओके ठीक है, अब आगे, इफ यूनिट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, if unit positive charge displaced from M to N by infinitesimal distance dx against force or electric intensity, work done on that unit positive charge dW is equal to minus f of dx। अगर हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को M पोजीशन से N पोजीशन पे लाया, तो इसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। कहां से कहा लाया उसको? M पोजीशन से N पोजीशन पे, M टू N, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। म्हणजे इसका मतलब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा? वर्क डन। या यूनिट पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या बोलेंगे? वर्क डन। तो वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किधर से किधर लेके जा रहे? M टू N लेके जा रहे हैं, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस साइन है। तो वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज dW is equal to minus f of dx। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। ओके ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? अपने को टोटल वर्क डन निकालना है। क्या डिटरमाइन करना है? टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम M पॉइंट टू A पॉइंट। हमको ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को M पॉइंट से A पॉइंट पे लाना है, म्हणजे M पॉइंट x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस से A पॉइंट पे लाना है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या लेंगे? इंटीग्रेशन dW, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर f ऑफ dx, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r। अब
ये डेरिवेटिव टर्म है, इस पे लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लीकेबल नहीं, लेकिन डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, w, क्या आ गया w। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे फोर्स की वैल्यू, 1/4πε0k q इंटू 1 म्हणजे q अपॉन x स्क्वेअर dx। ये हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू डाली, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r। अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है, आप सबको पता है 1/4πε0k और q ये कांस्टेंट टर्म है, ये बदलने वाला नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर। तो इसके बाद की स्टेप w इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन बाहर, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r, कौन सी टर्म बाहर है यहाँ पे, q/4πε0k, माइनस साइन भी बाहर है, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r, यहाँ पे क्या रहेगा, व्हाट इज द रिमेनिंग, dx अपॉन या 1/x² इंटू dx। ये हो गया अपना। सिर्फ इसके पहले हमने टेस्ट चार्ज लिए थे q0, यहाँ पे q0 टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 आया, बाकी एक्सप्रेशन वैसे को वैसा ही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू -q/4πε0k। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन अगर देखते तो -2, यानी इसको अगर ऊपर लेके जा रहे, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, ये x2 लोअर लिमिट x टू अपर लिमिट r, x स्क्वायर को ऊपर ले दो x रेज़ टू दी पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन फार्मूला। क्या है इंटीग्रेशन फार्मूला, हमको पता है। इसके बाद की स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ, -q/4πε0k x रेज़ टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r। हो गया इसका इंटीग्रेशन फार्मूले के अनुसार। अब w इज इक्वल टू -q/4πε0k -1, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r। ये माइनस माइनस साइन गेट कैंसल। अब अपने पास में जगह नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या होंगी ये स्टेप, माइनस माइनस कैंसल, तो इसके बाद में वर्क इज इक्वल टू, देखो q/4πε0k, ये x इनवर्स है तो उसको लिखते 1/x, लोअर लिमिट x अपर लिमिट r। अब वर्क डन इज इक्वल टू q/4πε0k, यहां पे अपर लिमिट x में डाला r माइनस करके, लोअर लिमिट x के बजाय x तो x ही आएगा। ओके ठीक है। अब x की वैल्यू अगर इंफिनिटी ले रहे, हियर x इज इंफिनिटी, तो फिर 1/∞ की वैल्यू क्या आती है, 0। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, q/4πε0k इंटू 1/r। और ये जो फार्मूला आया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यही वर्क डन का फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ए पॉइंट पे V इज इक्वल टू 1/4πε0k q/r। ध्यान में आया। इस पर से क्या पता चलता है, इस पर से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस को,
और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस स्क्वायर को। एक में सिर्फ डिस्टेंस है, दूसरे में डिस्टेंस स्क्वायर है। कौन से केस में डिस्टेंस स्क्वायर है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रूप में। तो दिस ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन। अब आगे देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विथ डिस्टेंस। म्हणजे हमने ग्राफ बताया, ये ग्राफ पे x एक्सिस पे वी शो द डिस्टेंस r, यहाँ पे डिस्टेंस r से नोट कर रहे, और y एक्सिस पे हमने ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो ऑन द x एक्सिस डिस्टेंस कंसीडर किए वो है r, y एक्सिस पे क्या कंसीडर किए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अब हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पता है 1/4πε0 k Q/r², एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया 1/4πε0 k Q/r। इस पर से क्या पता चलता है? ये 1/4πε0 k Q/1/4πε0 k ये कांस्टेंट टर्म है। म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस स्क्वायर को। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस को। तो यही ग्राफ, दिस डॉटेड लाइन शोज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंटिन्यूअस लाइन शोज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड कंटिन्यू लाइन ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। बाकी कुछ नहीं इस ग्राफ के अंदर। आगे बढ़ते, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते? तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी एक AB नाम का अपन एक पोल लिए, उसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज -q है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज +q है, और इसलिए उस AB लाइन को हम डायपोल बोलेंगे क्योंकि दो चार्जेस है, -q चार्ज और +q चार्ज है। तो व्हाट द AB कॉल्ड एज अ डायपोल। एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है -q, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, और उस AB लाइन को फिर इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे जरा देखो मैथमेटिक्स से इसके अंदर। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल ये हैविंग चार्ज -q एट A। ये AB नाम का जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके एक एंड में म्हणजे A पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है -q और B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है +q। लेट O बी द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये जो AB नाम का डायपोल है इसका सेंटर है O, एंड P बी एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डायपोल के सेंटर O से P कोई भी पॉइंट लिया अपन ने, लेकिन ये जो P पॉइंट है इस डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे। और ये P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ये AB डायपोल के कारण। तो क्या बोला मैंने समझ में आया? AB नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल है, A पे नेगेटिव चार्ज -q है, B पे पॉजिटिव चार्ज q है, उस डायपोल के सेंटर में O पॉइंट है, उस O पॉइंट से स्मॉलर डिस्टेंस पे हमने क्या लिए? P इज द एनी पॉइंट, लेकिन उस डायपोल के सेंटर से वो P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? स्मॉलर। और वो P पॉइंट की खासियत क्या है? उस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है AB डायपोल के कारण। अब आगे लेट एंगल POB इज इक्वल टू थीटा। ये जो POB है, ये POB का एंगल क्या है? थीटा, POB। एंड R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l। ये जो R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस स्मॉल l डिस्टेंस से बहुत बड़ा है। अब ये स्मॉल l डिस्टेंस कायमे का लिया गया O से A तक, O से B तक, म्हणजे डायपोल के सेंटर से एक एंड तक का डिस्टेंस स्मॉल l, डायपोल के सेंटर से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस स्मॉल l। और इस l डिस्टेंस के कंपैरिजन में दिस R डिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर। आगे देखते हैं अपन। लेट A डैश बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू PO। अरे हमने A डैश फ्रॉम द परपेंडिकुलर ड्रॉन की, कहां से? A से, काय पे? PO पे या OP पे। ये जो OP लाइन है, इस OP लाइन को बढ़ा दिया अपन ने,
और बड़ा के ए डैश नाम का क्या ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, ए से। उस परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए डैश। काय पे ड्रॉन किए, ओपी पे या पीओ पे। एंड बीबी डैश बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू पीओ। देखो बी से बी डैश नाम का परपेंडिकुलर फिर से पीओ पे ड्रॉन किए। बी से बी डैश नाम का परपेंडिकुलर, म्हणजे ये परपेंडिकुलर हुआ, ये दूसरा परपेंडिकुलर हुआ। काय पे ड्रॉन किए, पीओ पे। एज यल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, अगर ये बहुत स्मॉल है यल किसके कंपैरिजन में, आर के, क्या किया हमने, एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश पी। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो एपी डिस्टेंस है, क्या बोला मैंने, एपी डिस्टेंस ए टू पी इज इक्विवेलेंट टू ए डैश पी। म्हणजे हम एपी डिस्टेंस और ए डैश पी डिस्टेंस इक्वल ले सकते, क्यों, क्योंकि ये जो यल डिस्टेंस है, ये यल डिस्टेंस बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, आर के। तो एपी एंड ए डैश पी इज इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू। अब अगर हमको मालूम है क्या, ए डैश पी लेना है, तो ओपी, ओ से पी तक का डिस्टेंस पता है यार, और ओ ए डैश, म्हणजे ए डैश पी अगर लेना है तो उसमें दो पार्ट है, ओपी एंड ओ ए डैश। तो ओपी प्लस ओ ए डैश। अब ओपी डिस्टेंस पता है यार, ओपी। ओ ए डैश की वैल्यू आती है ए ओ कॉस थीटा। कहां से ला, ये देखो, ये थीटा, ये 90 है, 90 के अपोजिट साइड में ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट इज व्हाट, ए डैश ओ या ओ ए डैश, एंड हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट व्हाट, ए ओ। तो देयरफॉर अगर आपने कॉस थीटा लिए फ्रॉम फिगर, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये फिगर पर से, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस ओ ए डैश अपॉन ओ ए। व्हाट इज वैल्यू ओ ए डैश, ओ ए डैश की वैल्यू क्या होगी, ओ ए cos थीटा। तो ओ ए डैश की वैल्यू क्या लिखी अपन ने, ए ओ cos थीटा या ओ ए cos थीटा। आर यू अंडरस्टैंड इट, ये पूरा समझ में आया होगा। अब म्हणजे एपी या एपी डैश की वैल्यू क्या ही, ओपी प्लस ओ ए डैश, बट ओ ए डैश म्हणजे ओपी प्लस ए ओ कॉस थीटा, म्हणजे एपी की वैल्यू, ए टू पी की वैल्यू कितनी है, ओ टू पी आर प्लस एओ की वैल्यू क्या है, ए से ओ तक की यल, तो यल कॉस थीटा। तो ए टू पी, एपी की वैल्यू है आर प्लस यल कॉस थीटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं, डायग्राम के भरोसे आराम से समझ में आता है। सिमिलरली बीपी इज इक्विवेलेंट टू बी डैश पी, बीपी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, बी डैश पी। अब अगर ऐसा है तो बी डैश पी म्हणजे क्या होता है, बी डैश पी, ये बी डैश है, तो बी डैश पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी माइनस ओ बी डैश। देखो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बी डैश पी आएगा। तो बोलने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बीपी इज इक्वल टू बी पी डैश इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ बी डैश, ओ बी डैश। अब ये डिस्टेंस लेते कैसे अपन, ओपी माइनस दिस डिस्टेंस माइनस ओ बी डैश, है ना, ओपी माइनस ओ बी डैश। बट व्हाट विल हैव ओ बी डैश, ओ बी डैश की वैल्यू देखो, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो cos थीटा फिर से ये 90 में हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी डैश की वैल्यू चाहिए क्या, एडजेसेंट ओ बी डैश, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ बी, तो ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ बी cos थीटा, ओ बी डैश की वैल्यू ओ बी cos थीटा। बट ओपी म्हणजे ओ टू पी म्हणजे आर, आर,
एंड ओ बी, ओ टू बी म्हणजे यल और कॉस थीटा। तो इसका मतलब बीपी की वैल्यू, बी टू पी की वैल्यू कितनी आई, आर माइनस यल कॉस थीटा। ओपी की वैल्यू आर डाले, ओबी की वैल्यू यल डाले। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, आर प्लस यल कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी, आर माइनस यल कॉस थीटा। एकदम सिंपल, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज गिवन। देखो ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हमको पता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। और ये जो P पॉइंट है ये माइनस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, AP। बट AP की वैल्यू क्या है, R प्लस यल कॉस थीटा। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, V1, बट उसकी वैल्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये AP की वैल्यू क्या है, R प्लस यल कॉस थीटा। ये देखो R प्लस यल कॉस थीटा, तो AP डिस्टेंस पे P पॉइंट पे है ना। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना मिला पोटेंशियल, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस यल कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि AP डिस्टेंस R प्लस यल कॉस थीटा, इसलिए। अब B पे भी प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे भी क्या मिलेगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिनोट कैसे करेंगे, V2 से। तो V2 इज इक्वल टू क्या, ये प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू अपॉन कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन 0। लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, BP, तो BP। बट BP की वैल्यू क्या है, R माइनस यल कॉस थीटा। तो B टू P की वैल्यू R माइनस यल कॉस थीटा डाले, तो व्हाट इज द V1 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट R प्लस यल कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द V2 ड्यू टू द चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस यल कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल P पे क्या रहेगा, ये मिटाना पड़ेगा, दैट इज V1 प्लस V2 रहेगा, V1 प्लस V2। देखते हैं अपन, देखो नेट डायपोल एट P, नेट डायपोल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज। अब जरा देखो, A पे माइनस क्यू चार्ज होने से पोटेंशियल V1 है और B पे प्लस क्यू चार्ज होने से पोटेंशियल V2 है। तो नेट पोटेंशियल P पे क्या रहेगा, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों के एडिशन। तो फिर V की वैल्यू V1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू V1 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट R प्लस यल कॉस थीटा प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट R माइनस यल कॉस थीटा। अब V इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेंगे अपन। क्या कॉमन निकलता है, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस भी निकालिए कॉमन। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन निकाले, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा R प्लस यल कॉस थीटा, यहां पे माइनस 1/R माइनस यल कॉस थीटा। जरा ध्यान दो, अपन ने माइनस कॉमन निकाल लिए, तो दिस इज नथिंग बट द सिचुएशन। अब या उल्टा भी कर सकते हैं, आप उल्टा कर सकते हैं, मुझे ये स्टेप यहाँ पे लिखो, वो स्टेप बाद में लिखो, तो वो भी सिंपल हो जाएगा। या ऐसा भी किए तो हरकत नहीं। अब क्या करते हैं अपन, ये स्टेप अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट हैपन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1/R माइनस यल कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये R प्लस यल कॉस थीटा। म्हणजे
Q बाय 4π ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड किए तो क्या होगा 1/r माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस यल कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते Q बाय 4π0। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? ये भी टर्म आप पहले लिखे तो यही कंसेप्ट आएंगे, यानी डायरेक्ट ये टर्म पहले लिखने का माइनस टर्म बाद में लिखने का, और Q बाय 4π0 कॉमन, लेकिन अपन ने V1 प्लस V2 की वैल्यू डाली इसलिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r प्लस यल कॉस थीटा माइनस r प्लस यल कॉस थीटा। देखो माइनस का ये माइनस होने से प्लस होता है अपॉन ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो फार्मूला है कौन सा फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है? a प्लस बी a माइनस बी। तो जहां पे a प्लस बी a माइनस बी है वहां पे आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, तो डायरेक्ट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए अब क्या होगा? ये माइनस आर प्लस आर गेट कैंसल, यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा ट्वाइस यल कॉस थीटा। तो इसके बाद की स्टेप देखो क्या होती है, v इज इक्वल टू Q बाय 4π0, ऊपर में रहेगा ट्वाइस यल कॉस थीटा। कहां से आया ये? यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा, और नीचे में क्या है? आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखो। बट Q इंटू ट्वाइस यल, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू डायपोल। क्या? Q इंटू ट्वाइस यल म्हणजे इसको बोला जाता है P, म्हणजे उसका फार्मूला Q इंटू ट्वाइस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P। तो जहां पे Q इंटू ट्वाइस है वहां पे P डालेंगे। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू डायपोल, ये AB डायपोल के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कौन? P। तो Q इंटू ट्वाइस एल के बजाय P कॉस थीटा अपॉन 4π0 इन ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, तो इसलिए r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू r स्क्वायर ले सकते अपन। क्या बोला मैंने? ये r बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में? यल के। तो r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन? r स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज वेरी निग्लिजिबल, तो ये ब्रैकेट के बजाय डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन? r स्क्वायर। तो इसके बाद की स्टेप देखो क्या हो जाएंगे फिर। v इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4π0, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू r स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये AB डायपोल के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिल रहा है? P cos थीटा अपॉन 4π0 r स्क्वायर। What the P? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो P पॉइंट अलग है, ये P पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। थीटा एंगल मेड बाय दिस OP लाइन विथ AB डायपोल, थीटा 4π0 कांस्टेंट, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल टू द P पॉइंट। तो उस पे ये सब डिपेंड है। अब इसकी दो केसेस मिलती, ये पहले मिटाना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का जनरल फार्मूला क्या मिला? P cos थीटा अपॉन 4π0 स्मॉल r स्क्वायर। अब इसके तीन केसेस है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? P cos थीटा अपॉन 4π0 r स्क्वायर। म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंगल पे भी डिपेंड है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे भी डिपेंड है। वो देख रहे हैं अपन काय पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड है? एंगल थीटा पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे और डिस्टेंस पे।
अब यहाँ पे कैसे वेरिएशन होता है, तो तीन केसेस देख रहे हैं कि पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, ये है एक्सिस, ये यानी ये अगर रॉड है अपना ये ए बी, तो ये एक्सिस हुआ ना, म्हणजे अपन ये बोलेंगे ये जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन अगर ऐसी हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से अपन ये बोलेंगे आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट हुआ अलॉन्ग द एक्सिस हुआ, म्हणजे ये ओपी लाइन इस ए बी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 0। अगर ये ए बी के साथ में ये ओपी लाइन थीटा एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फिर इस P पॉइंट पे ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, जरा ध्यान रखो। अगर अपने ये ओपी लाइन इफ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन नियर टू माइनस क्यू, अगर ये ओपी लाइन अगर आप इधर ले रहे हैं, इधर तो माइनस क्यू चार्ज है, तो इधर एंगल देखो ओपी ने AB के साथ में म्हणजे OB के साथ में एंगल 0 बनाया है, अगर ये ऐसा ले रहे तो एंगल 180 बनेगा, म्हणजे ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन है एक्सिस पे AB लाइन पे है, म्हणजे ये AB लाइन हुई, ये ऐसी हुई है OP लाइन, तो फिर अब OP लाइन एंगल कितना बनाएंगे, 180, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो फिर पोटेंशियल ये P पॉइंट पे ये अपन ये बोलेंगे यहां से कितने डिस्टेंस पे हुआ, R डिस्टेंस पे हुआ तो OP लाइन, क्योंकि ये L डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, तो L के बजाय अपन R ही ले रहे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, -P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और P म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। When point P lies on the equatorial line, म्हणजे अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये OP लाइन ऐसी है डायरेक्ट एंगल बना रही है, इस OP लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल, और इक्वेटर अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कॉल्ड एज इक्वेटर, तो अपनी ये OP लाइन डायरेक्ट परपेंडिकुलर इस AB को, तो एंगल कितना आ रहा है 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, 0। तो दिस इज द कंसेप्ट।